हमारे शरीर के अंदर दो छोटी छोटी किडनियां होती हैं और ये दिन के अंदर रोज 120 लीटर से 150 लीटर तक का ब्लड जो है फिल्टर करती हैं, यानी कि ब्लड को साफ करने का काम करती हैं। और ये 120 से 150 लीटर का ब्लड फिल्टर करके 1 से 2 लीटर का यूरिन यानी कि पेशाब रोज बनाती हैं, जिसको कि हम यूरिन करके बाहर निकाल देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किडनी के कुछ ऐसे मुख्य कार्य जो कि आपको पता नहीं होंगे शायद। इसके बाद यदि आपकी किडनी खराब होने से पहले या फिर खराब होना स्टार्ट हो गई है तो आपको ये 10 ऐसे सिम्टम्स लक्षण बताती है जिनको पहचान कर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाकर अपनी किडनियों को स्वस्थ रख सकते हो। क्योंकि यदि किडनी खराब हो गई और ये सीवियर स्टेज पर पहुंच गई तो आपको पता है ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। उसके बाद में अंत में मैं आपको कैसे अपनी किडनियों को स्वस्थ रख सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं कि किडनी के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, दोनों किडनियां प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 120 लीटर से 150 लीटर तक का जो ब्लड है उसको फिल्टर करती हैं। इसी के साथ इस ब्लड को जो फिल्टर करने के बाद लगभग 1 से 2 लीटर पेशाब यानी कि यूरिन जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये सबसे बड़ा कार्य किडनी का होता है। इसके बाद यदि बात करें तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम हमारी किडनियां हमारे शरीर के अंदर करती हैं। बॉडी के अंदर जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट, इसको रेगुलेट करने का काम किडनी करती है। कितनी मात्रा में रेगुलेट करके रखना है ये केवल किडनियों को पता होता है। इसी के कारण हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो कि नर्व्स के और मसल्स के हैं वो जो है प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर का कार्य है एसिड बेस का बैलेंस रखना। जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो कैसे रेगुलेट रहेगा ये केवल किडनी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। यदि ये लेवल प्रॉपर नहीं रहेगा तो यहां पर हमारे ब्लड के अंदर काफी सारे इंफेक्शंस हो सकते हैं विच में फर्दर लीड्स टू द किडनी इंफेक्शंस, और वो आपके पता है कि कितने घातक हो सकते हैं। चौथे नंबर का कार्य है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखना। यानी कि जो हाई बीपी और लो बीपी की समस्या होती है वो किडनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि आपकी किडनी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई तो आपका बीपी नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है सोडियम, पोटेशियम, तो यही जो है काफी हद तक जो है हमारे साल्ट रिटेंशन जो होता है ये हमारे बीपी को रेगुलेट करते हैं, जो कि किडनी के द्वारा ही होता है। अगला और पांचवा कार्य जो किडनी का है वो है एरिथ्रोपोइसिन रेगुलेशन। अब ये क्या होता है, किडनी एक प्रकार का प्रोटीन जो है रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब यही वो प्रोटीन है जो कि बोन मैरो यानी कि बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। और रेड ब्लड सेल्स ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लड जो है, ऑक्सीजन का जो कैरी करती है ऑक्सीजन को, वो आरबीसी करती हैं। यदि ये प्रोटीन का रेगुलेशन कम हो गया और जी यहां पर बोन मैरो सिंथेसिस नहीं हो पाया तो आरबीसीज नहीं बनेंगी और बोन मैरो ही हमारे जो ब्लड के अंदर है, बोन मैरो के अंदर आरबीसीज को मैच्योर होने तक स्टोर करके रखता है। जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो आरबीसी को ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो ये ब्लड को और बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है किडनी के द्वारा। अगला और छठा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विटामिन डी का एक्टिवेशन। आपने डाइट में या फिर मेडिसिनल फॉर्म में विटामिन डी खा तो लिया, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म जो कि होती है कैल्सिट्रोल वो कन्वर्ट कैसे होगी, वो किडनी काम करती है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा विटामिन डी कैल्सिट्रोल में, तभी ये आपके बोन में कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी बढ़ाएगा। नहीं तो बोन से ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा जिसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है, आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो सकती हैं। अगला और अंतिम जो कार्य है वो है वेस्ट एलिमिनेशन। जो किडनी है वो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे वेस्ट जैसे कि अमोनिया, क्रिएटिनिन और यूरिया हैं, इनको जो है वेस्ट को बाहर निकालती है, एक्सक्रीट करती है यूरिन के द्वारा, हमारे पेशाब के द्वारा। तो ये कुछ मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं किडनी के। अब समझ लेते हैं कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो कि लगभग 10 हैं। यदि आपको ये ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपकी किडनी में इंफेक्शन हो सकता है, आपकी किडनी बहुत ज्यादा बीमार आपको बना सकती है आने वाले समय में। सबसे पहला, और जो डॉक्टर के पास भी यदि आप जाओगे तो बोलेंगे आपसे और पूछेंगे कि चेंजेस इन यूरिनेशन। अब यूरिनेशन में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी आप पेशाब करने जा रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट जिसको बोलते हैं नोक्ट्यूरिया, यानी कि रात में आपको कई बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसके बाद डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, आपको जो क्वांटिटी है, पेशाब आता है कई बार लेकिन आता बहुत थोड़ा थोड़ा करके, तो ये भी एक किडनी इंफेक्शन का ही साइन है। ब्लड इन द यूरिन जिसको बोलते हैं हेमेटूरिया, यानी कि आपके पेशाब में कई बार आपको लगता है कि ब्लड आ रहा है और जी आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा रेड हो गया है, और इसके बाद जो है फोमी या फिर ब्लडी यूरिन आ रहा है, तो ये यूरिन में चेंज होने के जो है कुछ लक्षण हैं जो कि किडनी इंफेक्शंस के साइंस और सिम्टम्स आपको बताते हैं। दूसरा जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है स्वेलिंग। जब आपकी यूरिन
जो फ्लूइड है यानी कि यूरिनेशन की फॉर्म है उसको एक्सीड नहीं करेगी, तो यहां पर जो है फ्लूइड रिटेंशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। आपकी आंखों के आसपास, आपके छोटे जॉइंट्स में, आपके कई बार एंकल्स में, फेस पर आपको स्वेलिंग महसूस हो सकती है, सूजन महसूस हो सकती है। तो ये भी एक लक्षण है आपकी जो है किडनी खराब होने का। अगला है फैटीग एंड वीकनेस। आपकी जो ऑक्सीजन होती है जो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा कैरी की जाती है, यदि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जो कि किडनी का रोल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा फैटीग और वीकनेस यानी कि थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा यानी कि साइन एंड सिम्टम्स लक्षण है किडनी के बीमार होने का। अगला मुख्य कारण है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया। आपको खाने में अरुचि रहेगी, आपको हो सकता है कई बार वोमिटिंग की फील भी हो सके, आपको ऐसा महसूस हो सकता है, तो यह भी किडनी खराब होने का एक लक्षण है। पांचवा लक्षण है डिफिकल्टी इन द कंसंट्रेशन और डिजीनेस, यानी कि आपका मानसिक बैलेंस, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे किसी काम पर। परसिस्टेंट ईचिंग, आपका यदि किडनी की कुछ बीमारियां हैं तो आपका वेस्ट प्रोडक्शन जो है, जो बॉडी के अंदर वेस्ट बन तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपके ब्लड में इंफेक्शन हो जाएगा। आपकी बॉडी में कई बार त्वचा में बहुत कई जगह सीवियर ईचिंग हो सकती है और वो लगातार बनी रह सकती है, जो कि एक किडनी के इंफेक्शन का बहुत बड़ा लक्षण है। अगला है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। यह भी एक किडनी के बीमार होने का लक्षण है। यदि आपका बीपी लगातार हाई रह रहा है तो आपको इसको देखने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। आपके माउथ का टेस्ट मेटेलिक हो गया या फिर कुछ अजीब सा टेस्ट है और लगातार बनता रह रहा है, तो यह भी मेटेलिक टेस्ट आपके माउथ का होना एक किडनी खराब होने का लक्षण है। या फिर आपके माउथ से बदबू आ रही है, लगातार ब्रीथ जो है आपकी हेलिटोसिस बना हुआ है, तो यह भी एक आपकी किडनी खराब होने का लक्षण हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी ब्रीथ जो है बहुत शॉर्ट हो गई है, तो यह भी एक किडनी खराब होने का जो है सिम्टम है, लक्षण है। मसल क्रैम्प्स यानी कि आपकी मसल, जैसे कि काफ की मसल्स होती हैं, घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके पीछे यदि पिंडलियों में आपको क्रैम्प्स यानी कि टाइटनेस हो रही है बहुत ज्यादा, और बाकी मसल्स में भी हो सकती है, तो यह भी एक लक्षण है आपकी किडनी खराब होने का। तो ये तो हमने जान लिए कुछ ऐसे 10 लक्षण जिनसे कि आप आसानी से पहचान सकते हो कि क्या आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या फिर आपकी किडनी में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और किडनी से संबंधित कुछ जरूरी जो जांचें होती हैं वो अपने डॉक्टर यानी कि फिजिशियन कंसल्टेशन के अंडर में आप उनको फर्दर प्रोसीड करा सकते हो। अब जानते हैं कुछ ऐसे तरीके कि आप घर पर ही रहकर यदि इनिशियल स्टेज में आपने ये लक्षण पहचान लिए और या ये लक्षण नहीं भी हैं, तो इन सब उपायों को, इन सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाकर आप अपनी किडनी को लाइफ टाइम के लिए हेल्दी बना सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। यदि आप पानी कम पियोगे तो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। जब फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो वो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, प्लस आपका यूरिन, ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिटेंशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जिससे कि फर्दर जो है किडनी के इन्फेक्शन और कई बार लीवर के इन्फेक्शन जो है जनरेट हो सकते हैं। तो आपको पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है। इसके बाद है मेंटेन हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में क्या होता है, ज्यादा फ्राइड नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, घर पर बना हुआ अच्छा हेल्दी फूड आपको खाना है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना है। मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स, उसके लिए क्या आपको ब्लड शुगर को कैसे लेवल को मैनेज करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज्यादा हाई शुगर कंटेंट जो है मतलब नहीं खाने हैं। अल्कोहल और कैफीन का जो कंजप्शन है वो आपको बंद ही करना पड़ेगा। कई जगह आपको देख सकता है कि इसको कंट्रोल करो। अब कंट्रोल क्या करना होता है, अल्कोहल और कैफीन दोनों को बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको बंद करना पड़ेगा, इनसे कोई लाभ नहीं है। क्विट स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते हो तो आपको बंद ही करना पड़ेगा। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये तो हर प्रकार से आपको आपके प्रत्येक ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में एक्सरसाइज, डेली आपको योगा और एक्सरसाइज अपनी जो है लाइफ स्टाइल में उसको जो अपनाना ही चाहिए। इसके बाद जो बहुत जरूरी है, आजकल की डेट में एलोपैथिक मेडिसिन जो पेन किलर्स होती हैं, लोग मेडिकल से ओवर द काउंटर बिकने वाले पेन किलर्स होते हैं, डॉक्टर्स को दिखाया भी नहीं। आपको सर दर्द है, आपको पेट दर्द है, आपको घुटनों में दर्द है, आपने एक किसी प्रकार का जो पेन किलर घर में उठा लिया, खा लिया, ओवर द काउंटर मिलने वाला, तो आपको पेन किलर्स खाने से पहले बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यही पेन किलर्स आपके लीवर और किडनी के इन्फेक्शंस को आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद स्टे अवे फ्रॉम एक्सेस प्रोटीन इंटेक। बहुत ज्यादा प्रोटीन आपको नहीं लेना है, खासकर एनिमल प्रोटीन तो आपको अवॉइड ही करना है। अवॉइड होल्डिंग यूरिन, यदि आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो आपको यूरिन कंट्रोल करना पड़े तो कोशिश कीजिए आपको यूरिन अपना होल्ड नहीं करना है।
पेशाब आपको महसूस हो रहा है, लग रहा है, तुरंत आप पेशाब करने जाइए, उसको होल्ड मत कीजिए। और रात को सोने से पहले अवश्य पेशाब करके सोइए। खाना खाने के बाद आपको पेशाब जाना चाहिए, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये तो जरूरी आता ही है। यदि आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आपको कराने ही होंगे। अंतिम है, आपको स्ट्रेस लेवल अपना मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं रहना है। यदि आप स्ट्रेस रहोगे तो आपका लीवर, किडनी और बाकी जो है मेंटल, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित होती है। तो ये मैंने बहुत जरूरी कुछ आपको पॉइंट्स बताए, यानी कि किडनी आपकी कैसे कार्य करती है, क्या रोल है किडनी का, और किडनी खराब होने से पहले या फिर जब खराब होना स्टार्ट हो गई है तो कौन से लक्षण आपको बताती है, कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको बताती है। उसके बाद कैसे आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो बाकी लोगों के साथ भी इसको साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।